अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट आज ही नहीं पिछले एक हफ्ते से चल रही है स्टॉक मार्केट में, लेकिन आज जो मार्केट गिरा है वो सबसे ज्यादा गिरा है। ये जो आप देख रहे हो ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है, 1.55% गिर गया है। और इसी तरह स्मॉल कैप अगर आप देखोगे तो 3% से गिरा है। स्मॉल कैप सबसे ज्यादा गिरा है और हमेशा से यही होता है, जब भी मार्केट टूटता है तो सबसे ज्यादा पिटाई होती है स्मॉल कैप की। तो आज भी यही हुआ है, सबसे ज्यादा जो पिटा है वो है स्मॉल कैप, 3% से डाउन है। और मिड कैप को अगर आप देखोगे तो मिड कैप डाउन है 1.82%। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि क्या ये जो गिरावट थी यहाँ पर खत्म हो चुकी है और अब यहाँ से रैली आनी बाकी है, या गिरावट और भी ज्यादा होने वाली है? मतलब कि ये तो सिर्फ टेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। क्या स्टॉक मार्केट और भी ज्यादा गिरने वाला है क्या? तो सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मैं अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, इसको रिकमेंडेशन बिल्कुल भी मत समझना, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो देखो, पूरे मार्केट को तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ही सेक्टर वाइज, लेकिन स्टॉक मार्केट का जो हार्ट है यानी कि निफ्टी 50, जिसका चार्ट मैंने भी ओपन किया है, इसको ही हम देखते हैं। पहले थोड़ा मैं इसको जूम करता हूं ताकि आपको क्लियरली यहाँ पे मैं बता सकूं कि क्या चल रहा है अभी फिलहाल। तो देखिए, निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई पर है अभी आज के समय में। और यहाँ पर आप देखिए जरा गौर से, तो यहाँ पर डबल टॉप इसने बना लिया है, कर नीचे आना शुरू हो गया है। अगर ये इस वाली कैंडल को ब्रेक करता है तो उसके बाद यहाँ पर और भी बड़ी गिरावट आ सकती है। तो इस तरह का जब भी चार्ट पैटर्न बनता है तो इसके बीच का जो गैप होता है उतना ही नीचे शेयर प्राइस जाता है हमेशा। तो एक बार हम इसको मेजर कर लेते हैं कि अभी ये कितने परसेंट का गैप है दोनों के दरमियान। तो ये हम ऊपर से लेते हैं नीचे तक आएंगे तो ये बैठता है टोटल 4.44%। अब इसको हम ऊपर से लेके आते हैं और नीचे प्लॉट कर लेते हैं, तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि कितना परसेंट अभी नीचे जाने का है इसको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निकल के आ गया -4.64, 20788 तक जा सकता है निफ्टी 50 यहाँ से, अगर ये लाइन ब्रेक होती है तो। जो टॉप लगा था निफ्टी का 22803 था, उसके बाद डबल टॉप बनाकर यहाँ पर निफ्टी नीचे आना शुरू हो गया है। 21790 का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर ये टूट जाता है तो फिर नीचे तक जाएगा, 20778 तक जाएगा निफ्टी 50। और अगर ये 21790 को ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से ये रिवर्सल ले लेता है तो एक बहुत ही बेहतरीन रैली देखने को मिलेगी हमें निफ्टी 50 में। तो ये था निफ्टी 50 का चार्ट का एनालिसिस कि चार्ट क्या कहता है और चार्ट पैटर्न किस तरह बिल्ड हो रहा है अभी निफ्टी 50 में, और आने वाले समय में किस तरह ये बिहेव कर सकता है। तो चलो अब मैं आपको इंडेक्स वाइज भी दिखा देता हूं कि क्या चल रहा है मार्केट में भी। तो ये भी निफ्टी का है, ये है मिड कैप, ये भी देख लो ऑल टाइम हाई पर है। स्मॉल कैप भी देख लो ऑल टाइम हाई पर है और अभी गिरावट इसमें शुरू हो चुकी है। उसके बाद देखेंगे CNX 500, ये भी ऑल टाइम हाई पर है। उसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये भी ऑल टाइम हाई पर है। उसके बाद निफ्टी 50 IT नहीं, बैंक निफ्टी, ये भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर है। उसके बाद निफ्टी प्राइवेट बैंक, ये भी ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे है। उसके बाद PSU बैंक्स, ये भी ऑल टाइम हाई पर है। उसके बाद निफ्टी कंज्यूमर, ये भी ऑल टाइम हाई पर है। उसके बाद निफ्टी IT, ये अभी अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे है। ये यहाँ पर याद रखना फ्रेंड्स, IT अभी नीचे चल रहा है, बाकी सब ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं जो अभी तक हमने देखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यह है फार्मा ऑल टाइम हाई, निफ्टी हेल्थ केयर ऑल टाइम हाई, ऑटो ये भी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। FMCG ये भी नोट कर लो फ्रेंड्स, ये भी अपने ऑल टाइम हाई से भी अच्छा खासा नीचे चल रहा है। तो दो सेक्टर अभी हमने देखे हैं, एक है IT जो अभी नीचे चल रहा है और FMCG जो अभी नीचे चल रहा है। अब हम और आगे चलते हैं, ये है मेटल, ये भी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। उसके बाद पावर भी देख लो अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। उसके बाद एनर्जी देख लो, एनर्जी भी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। रियलिटी भी देख लो अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी देख लो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। और ये है MNC भी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। तो यहाँ पर सब कुछ ऑल टाइम हाई पर है, सिर्फ IT है जो अभी थोड़ा नीचे चल रहा है। उसके बाद FMCG है जो अभी नीचे चल रहा है, बाकी सब ऑल टाइम हाई पर चल रहा है यहाँ पर। तो ऑल ओवर मार्केट अगर आप देखोगे तो पूरा के पूरा मार्केट अभी ऊपर है, अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से गिरावट तो बनती है फ्रेंड्स, क्योंकि चीजें हमेशा ऑल टाइम हाई पर नहीं रहती है। स्टॉक मार्केट जो है वो जिग जैग वे में ट्रेड करता है,
2 स्टेप अप 1 स्टेप डाउन, 2 स्टेप अप 1 स्टेप डाउन, और इसी में अपॉर्चुनिटी बनती है और इसी में पैसे बनते हैं स्टॉक मार्केट में। इसी तरह स्टॉक मार्केट काम करता है। तो यहाँ पर गिरावट तो आनी ही है। एक रीजन तो ये है स्टॉक मार्केट के गिरने का। दूसरा रीजन ये है कि सबसे बड़ा इवेंट अभी जो लोकसभा का चल रहा है उसके रिजल्ट आने को है 4 जून को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के लिए। क्योंकि अभी जो करंट गवर्नमेंट है, अगर वही गवर्नमेंट आएगी तो जो पॉलिसीज है वो कंटिन्यू रहेंगी और स्टॉक मार्केट उसको सेलिब्रेट करेगा और एक बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिलेगी हमें आने वाले 1-2 सालों में। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है, खुदा ना खास्ता ये गवर्नमेंट जो है वो अगर नहीं आती है, तो 15 से 20% की गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी स्टॉक मार्केट में। क्योंकि अभी जो करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो सारी की सारी चेंज हो जाएगी अगर न्यू गवर्नमेंट आई तो। और यही रीजन है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स है, FIIs है, DIIs हैं और ऑपरेटर भाई साहब लोग हैं, यहाँ पर बाइंग बंद कर चुके हैं। वो भी इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का 4 जून का कि क्या रिजल्ट आता है। क्योंकि 2 पार्टियां हैं जो लड़ रही हैं इलेक्शन, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जब 2 खिलाड़ी मौजूद होते हैं मैदान में तो कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, इसलिए यहाँ पर अनसर्टिनिटी बनी हुई है। तो 4 जून के बाद ही आपको यहाँ पर रैली देखने को मिलेगी स्टॉक मार्केट में। उसके पहले तो ये गिरावट तो आती ही रहेगी और ये चलता ही रहेगा स्टॉक मार्केट में। उसके पहले रैली आना बहुत ही मुश्किल है। तो मेरी राय आप लोगों से ये है कि आप कैश में रखो, जो भी टारगेट आपके अचीव हो चुके हैं, जो भी आपके स्टॉक ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, वहां से निकलो, पैसा कैश में रखो। 30 to 40% अपने पोर्टफोलियो का कैश में रखो, ताकि आने वाले समय में जब और गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी तो उसमें अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी बाय करने की, जिससे आपका जो ये कैश है ये टॉनिक फंड का काम करेगा और आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिससे आपका पैसा यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिटर्न बनाकर देगा। तो लोकसभा का प्रेशर भी है जिसकी वजह से यहाँ पर गिरावट होनी ही है स्टॉक मार्केट में, और सारी चीज़ें ऑल टाइम हाई पर चल रही है। पहले से ही यहाँ पर मार्केट वालों को पता था, इसलिए सारी चीज़ें ये जो है इंक्लूडेड है इसमें, इसके शेयर प्राइस में ऑल टाइम हाई पर सब कुछ चल रहा है। ये लोकसभा का इलेक्शन जो इवेंट है सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। वैसे मैं एक बात आपको बता दूं, अभी जो गवर्नमेंट है सिटिंग गवर्नमेंट है, अगर यही गवर्नमेंट वापस से आ भी जाती है ना फ्रेंड्स, तो भी आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि अब की बार 400 पार। अगर मान लो कि 400 सीटें नहीं आती है तो भी आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल जाएगी अच्छी खासी स्टॉक मार्केट में। क्योंकि 400 सीट आने के बाद जो पॉलिसीज ये ला सकते हैं उससे कम सीट में ये पॉलिसीज नहीं ला पाएंगे, और यही रीजन होगा कि स्टॉक मार्केट इसको करेक्ट करेगा और अच्छी खासी करेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो मेरी राय यहाँ पर आप लोगों को यही है, मेरे व्यूवर्स होने की वजह से मैं आज की वीडियो इसको बना रहा हूँ ताकि आप अपनी सेफ साइड लेकर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करो। मेरी राय आपको ये है कि 4 जून तक आप नया इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी मत करो। वेट करो 4 जून को क्या होता है, उसके बाद अगर रैली आएगी तो उसको एंजॉय करो। ज्यादा से ज्यादा पैसा कैश में रखने की कोशिश करो ताकि आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सको। यहाँ पर ध्यान से समझ लेना, जो भी स्टॉक आपके लॉस में है उसको बिल्कुल भी नहीं सेल करना। ये स्टॉक मार्केट है, कुछ दिन गिरेगा लेकिन फाइनली ऊपर ही जाएगा। लेकिन जो टारगेट आपके अचीव हो रहे हैं या फिर टारगेट के बिल्कुल करीब आ चुके हैं उसमें प्रॉफिट बुक कर लो और कैश में आ जाओ, कैश में बैठो। बहुत ही अच्छी प्रॉफिट बनने वाले हैं स्टॉक मार्केट में आने वाले समय में, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी नीचे चल रहे हैं। अपने वॉच लिस्ट में उसको रखो और जैसे ही और ज्यादा करेक्शन आती है उसमें कूद पड़ो, बहुत ही प्रॉफिट बनेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी बातें थी जो मैं आपसे करना चाह रहा था, इसलिए आज की वीडियो इसमें बनाना बहुत ही ज़रूरी थी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में ये पहला इवेंट है लोकसभा का जो आया है, क्योंकि अभी वो लोग नए नए ज्वाइन हुए होंगे स्टॉक मार्केट में, 1-2 साल हुआ होगा। और लोकसभा का इलेक्शन जो है वो 5 साल में एक बार आता है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है स्टॉक मार्केट में। तो समझदार बनो, समझदारी से ट्रेड करो, अपने कैपिटल को बचा कर रखो। स्टॉक मार्केट से तो पैसा बना ही लोगे। और एक बात और, घबराना नहीं है, स्टॉक मार्केट में समझदारी से ट्रेड करना है। ऐसी गिरावट एक नहीं कई हजार आएंगी और हमें अपॉर्चुनिटी देकर जाएंगी और हम ऐसी गिरावट का फायदा उठाकर इसमें भी प्रॉफिट बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराओ इस चैनल को, ताकि इस चैनल से और भी लोगों का फायदा हो। और एक सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यह भी सुन लो कि खाली आज आपका पोर्टफोलियो रेड में नहीं है मेरे भाई,
सबका पोर्टफोलियो रेड में है, मेरा भी पोर्टफोलियो रेड में है, और वो सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं सबका पोर्टफोलियो रेड में है, और उन लोगों का भी रेड में है जो स्टॉक मार्केट को चलाते हैं। जो स्टॉक मार्केट को चलाते हैं यानी कि हमारे ऑपरेटर भाई साहब लोग, एफआईआई लोग, डीआईएस लोग, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, सब लोगों का पोर्टफोलियो रेड में है। और यहाँ पर कोई भी नहीं चाहेगा कि उनका पोर्टफोलियो रेड में रहे ज्यादा दिन तक, क्योंकि उन सभी लोगों का फायदा स्टॉक मार्केट को ऊपर रखने में है, नीचे रखने में नहीं है। इसलिए हर कोई चाहता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाए। कुछ दिन की गिरावट है, आएगी, उसके बाद वापस से रैली आएगी। रैली एंजॉय करना, कैश में रहना, कैश में बाय करना और रैली को एंजॉय करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, समझदारी से स्टॉक मार्केट में ट्रेड करें। मिलेंगे बहुत ही जल्द। अल्लाह हाफिज।